खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आलमी ताकत बनने और पूरी दुनिया की सियासत, मुआशरत और मईशत पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करने का ख्वाब गुज़श्ता एक सदी से मुस्लिम उम्मा के मरकजी इलाकों के दोनों किनारों पर आबाद नौज़ायदा ममालिक यानी भारत और इसराइल देखते चले आ रहे हैं। इसराइल को नौज़ायदा कहने पर हैरत नहीं हुई होगी, लेकिन भारत को नौज़ायदा कहने पर सवाल किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता एक सदी के प्रोपेगेंडे ने भारत में बसने वाले हिंदुओं को खसूसन और दुनिया भर के अवाम को अमूमन ये बावर करवा दिया है कि हिमालय के दामन में आबाद बरे-सगीर कई हजार साल से एक मुत्तहिद वतन रहा है। ये वो तारीखी झूठ ही है जिसकी बुनियाद पर एक भारत देश और हिंदुत्व का तस्वुर खड़ा किया गया। 5000 साल तारीख में 250 साल मौर्य और गुप्ता के निकाल दिए जाएं तो पूरा हिंदुस्तान 500 से लेकर 1000 तक छोटी छोटी रियासतों का मलगूबा था, जिनके राजे महाराजे हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ तलवारें सौंधते रहते थे। मुसलमानों की 1000 साल हुकूमत में भी कभी मुकम्मल हिंदुस्तान एक मुल्क या सल्तनत की हैसियत से नहीं रहा। अंग्रेज ने एक नौ आबादियाती सल्तनत के तौर पर इसे मुनज़्ज़म किया और पहली दफा एक झंडा, एक फौज, एक करेंसी, एक निज़ाम तालीम और एक आलमी ताकत की गुलामी में इसे एक मुल्क बना दिया। जो काम अंग्रेजों ने किया वो तो वेदों में मज़कूर हिंदू देवता और अवतार भी नहीं कर पाए थे। अंग्रेज जंग अजीम दोम के बाद जब वापस जज़ायर बरतानिया की हदूद में सुकड़ा तो हिंदुस्तान को विरसे में मिलने वाली इन 565 रियासतों में तकसीम करके नहीं गया, बल्कि एक मुत्तहिदा भारत का परचम जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थमा कर गया। इस मुत्तहिदा मुल्क की मुंतकिली ने उस हिंदुत्व तहरीक को एक मजबूत बुनियाद फराहम की जो 40 साल से शुद्धि और संगठन से शुरू होकर राष्ट्रीय सेवक सिंह और बजरंग दल की कोख में परवान चढ़ रही थी। तकसीम के बाद के 70 सालों की मेहनत से अब हर भारतीय बच्चे, जवान और बूढ़े के दिमाग में यह तस्वुर रासिख हो चुका है कि आज का भारत दरअसल सदियों से ऐसे ही था और यही देवताओं की जमीन थी जिसे बाहर से आने वाले मुसलमानों ने भ्रष्ट यानी नापाक कर दिया है। मशरिक की सिमत भारतीय हिंदुओं को एक कौमी रियासत की सूरत मुस्तहकम किया गया और मगरिब की सिमत यहूदियों को पूरी दुनिया से लाकर आबाद करके इसराइल की एक कौमी रियासत बना दी गई। इसराइल तो शुरू दिन से ही यहूदी मजहबी कौमियत वाली रियासत के तौर पर वजूद में आया, मगर भारत अपने आगाज में एक सेकुलर रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा था। लेकिन जैसे सयोनियत 1920 के अशरे में फैलना शुरू हुई, वैसे ही इसी अशरे में हिंदुत्व का नजरिया भी भारत में मकबूल होना शुरू हुआ और इस तंजीम की कोशिशों से आज भारत अपनी तमाम तर खसूसियात के एतबार से एक हिंदू मजहबी रियासत बन चुका है। हैरान कुन ममासलत यह है कि इसराइल में तकरीबन 17% मुसलमान अकलियत में हैं और भारत में भी मुसलमानों की तादाद 17% के करीब ही है। ये दोनों मुल्क इसलिए भी अहम है कि यही दोनों वो महाज़े जंग हैं जिनकी निशानदही सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ज़माना आखिर की बड़ी जंगों में मिलती है जो मुस्लिम उम्मा ने बहसियत उम्मत लड़नी है। ताज़ा तरीन ममासलत देखिए कि 2017 में भारत और इसराइल में 2 अलग-अलग फिल्में रिलीज हुई। इन फिल्मों में दोनों मुल्कों के अवाम के सामने एक ऐसे अजीम हीरो का तस्वुर पेश किया गया जो उन्हें माजी की अजमतों से हमकिनार कर देगा और मईशत, मुआशरत और सियासत के मैदानों में इनका आलमी इक़्तिदार कायम करेगा। इसराइल में रिलीज होने वाली फिल्म का नाम ए न्यू स्पिरिट था, जबकि भारत की फिल्म का नाम विश्व गुरु था। यहूदियों के हाथों अजमत रफ्ता की बहाली और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली आलमी हुकूमत की पेशगोइयों का तसलसल पहले से मौजूद था और इनके आने वाले मसीहा का तज़किरा भी लातादाद फिल्मों में किसी न किसी हवाले से मिल जाता था। मगर इस ताज़ा और मौजू पर मुकम्मल फिल्म ने वहां एक जश्न का समा पैदा कर दिया। तिल अबीब और यरूशलेम के बाजार इसके पोस्टरों और बिल बोर्ड से आरास्ता हो गए और टेलीविजन की खबरों में 13 मिनट लंबा तबसरा इस पर नशर किया गया। इस फिल्म ने गुज़श्ता 4 सालों से इसराइली मुआशरे में एक ऐसी बहस को जन्म दिया जिससे अंदाजा होता है कि अब ऐसी कई फिल्में, किताबें और डॉक्यूमेंट्रियां वजूद में आएंगी जो आने वाले मसीहा के लिए पूरी यहूदी कौम को तैयार करेंगी। विश्व गुरु यूं तो मलयालम जुबान में बनने वाली फिल्म थी, लेकिन इसके तस्वुर ने पूरे भारत को यकदम अपनी लपेट में ले लिया। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि हम भारत को विश्व गुरु भारत बनाएंगे। विश्व गुरु का मतलब है पूरी दुनिया का उस्ताद।
भारत की आलमी सियासत और मईशत पर बालादस्ती का तस्वुर स्वामी विवेकानंद ने 1880 के आसपास पेश किया था। उसने वेदांत और योगा के फलसफों को मगरबी दुनिया में आम करके हिंदू मजहब को आलमी मजाहिब की सफ में ला खड़ा किया, वरना इससे पहले हिंदू मजहब की अहमियत एक तहजीबी रिवायत जैसी थी। हिंदू निशात सानिया के इसी तस्वुर को रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने लेक्चरों में मशरिक की वापसी जैसे उन्वानों में समोया। जबकि सिविल सर्विस का एक साबका ऑफिसर सिरियोर वेंदु जब नौकरी छोड़कर हिंदू रूहानियत की तरफ माइल हुआ तो उसने भी भारत के रूहानी और मुआशरती विरसे को पूरी दुनिया पर गालिब करने का तस्वुर दिया। नाज़रीन ग्रामी, विशु गुरु फिल्म भी दरअसल 1855 में पैदा होने वाले श्री नारायण गुरु की जिंदगी और तस्वुरात के गिर्द घूमती है। पहले वाले तीनों फलसफी, सवामी और रूहानी शख्सियात यानी विवेकानंद, टैगोर और वेंदु बंगाल से ताल्लुक रखते थे, जबकि श्री नारायण गुरु हिंदुस्तान के जनूब मगरबी कोने में वाक़ रियासत ट्रावनकोर से था। इन तमाम शख्सियात ने यह तस्वुर पेश किया कि एक दिन दुनिया अपने मुआशी, सियासी, तहजीबी और रूहानी मैदानों में भारत को अपना गुरु मान लेगी। इस आलमी बालादस्ती को विश्व गुरु यानी यूनिवर्स का गुरु कहा जाएगा। विशु हिंदी जुबान में हमारी कायनात को कहते हैं। तस्वुर दरअसल ये है कि जमीनों आसमान की तमाम ताकतें भारत को रहनुमा, लीडर और कायद तस्लीम करेंगी। भारत में विशु गुरु बनने का ख्वाब देखने की तारीख यहूदियों की तरह पुरानी नहीं है। इस तरह के तमाम तस्वुरात 1857 के बाद हिंदुओं में उस वक्त पैदा होने शुरू हुए जब अंग्रेजों ने सदियों से राजाओं और महाराजाओं की रियासतों में तकसीम भारत को एक कौमी रियासत की शक्ल दे दी। जब एक मुनज़्ज़म वतन की सूरत मुल्क नजर आया तो 1920 के आसपास ही स्वामी दयानंद सरस्वती की शुद्धि, मदन मोहन मालवीय की संगठन, सौरेकर और गोलवारकर की राष्ट्रीय सेवक सिंह ने इस मुल्क पर बरतानवी यूनियन चेक की जगह सेकुलर तिरंगे की बजाय हिंदू जर्द परचम लहराने और अंग्रेजी कानून की जगह मेनू समृद्धि नाफिज करने की बातें शुरू कर दी और इसके साथ ही भारत को आलमी क़यादत बनने के ख्वाब भी दिखाए जाने लगे। एक तरफ मुतशद्दिद, मुतासिब और असले से लेस RSS शुरू हुई और दूसरी तरफ टैगोर ने पुरअमन चेहरे के साथ भारत को दुनिया भर का उस्ताद बनाने के लिए जो इदारे बनाए वो सिरु और वेंदु के गुरु कला के तस्वुर जैसे थे, जिनका मकसद ये था कि अगर दुनिया के तमाम उलूम पर भारत की हिंदू दानिश और रूहानियत को गालिब कर दोगे तो खुद ब खुद पूरी दुनिया पर भारत का सियासी और मुआशी इक़्तिदार कायम हो जाएगा। मराकश से लेकर पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश तक ये दोनों ममालिक आज अपने अपने आने वाले मसीहाओं के परचम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों बज़ाहिर बात तो इल्म, रूहानियत और मईशत की करते हैं, लेकिन तैयारियां जंग की कर रहे हैं, यानी अस्करी कुवत में इजाफा कर रहे हैं। क्या खूब मुहावरा है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। इन दोनों मुल्कों की यही अस्करी कुवत ही है जिसका मुकाबला इन दो मुसलमान लश्करों से होगा, एक गज़वे हिंद वाले और दूसरा ईसा इब्ने मरियम वाले, और दोनों को मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बायस जरूर बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।